कहानी एक माँ बाप का निस्वार्थ प्रेम, बेटे और बहू की बेरुखी और अंत में माँ की बेबसी और त्याग पे आधारित है। रामदास अब लगभग 55 के हो चले थे। उम्र के इस पड़ाव पर शरीर तो थक चुका था, पर दिल में अब भी परिवार के लिए वही उमंग थी। वो चाहते थे कि उनका बेटा, उनकी बेटी सब खुश रहे। उनके साथ उनकी पत्नी रामा थी। रामा भी बहुत सीधी सादी और संस्कारी औरत थी। रामा जी अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के नाम कर दी थी। खुद के लिए कभी कुछ नहीं चाहा, न सोने के गहने न नए कपड़े। बस चाहा तो यही कि उनके बच्चे सैम और सोनोई को कभी किसी चीज की कमी न हो। रामदास कोई बहुत अमीर आदमी नहीं थे। वो सरकारी नौकरी में थे, छोटी सी तनख्वाह से घर चलाते थे, मगर कभी किसी से शिकायत नहीं की। बारिश में भीगकर ऑफिस जाना हो या धूप में तपना, उन्होंने हर कठिनाई हंसकर झेली थी। उनके 2 बच्चे थे, बेटा सैम और बेटी सोनोई। सोनोई पढ़ने में तेज थी, संस्कारी थी। उसने हमेशा माँ बाप का आदर किया। और सैम, वो उनका लाडला बेटा था, लेकिन उसी लाड ने उसकी जिंदगी बिगाड़ दी थी। पढ़ाई में उसका मन कभी नहीं लगा। हर बार रामदास कहते, बेटा मेहनत कर ले, जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। मगर सैम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। रामा हमेशा बेटे की पैरवी करती, बच्चा है अभी, बड़ा होकर समझ जाएगा। रामदास मुस्कुरा देते और कहते, हाँ एक दिन तो समझ ही जाएगा, बस तब तक कहीं देर ना हो जाए। कुछ सालों बाद सोनोई की शादी एक अच्छे घर में हो गई। उसके पति बहुत ही सुशील और समझदार इंसान थे। वो पैसे वाला होते हुए भी उसमें घमंड बिल्कुल नहीं था। ससुराल में सभी को सम्मान देता था। सैम की शादी भी आशा से हुई। वो भी बहुत पैसे वाली थी। शुरू में तो सब ठीक था, पर जल्द ही रामदास जी को पता चल गया कि आशा बहुत दिखावटी और खर्चीली है। सैम भी उसकी आदतों में धीरे धीरे ढल गया। रामदास ने अपनी थोड़ी पूंजी जुटाई, कुछ रिश्तेदारों से उधार लिया और बेटे को एक छोटा सा जनरल स्टोर खोलकर दे दिया और उसे कहा, बेटा मेरे हैसियत में जितना था मैं किया, ये अब तेरा है, मेहनत कर और आगे बढ़, आगे तुम्हारी मर्जी। लेकिन सैम और आशा ने उसे अपने शौकों का जरिया बना लिया। बिजनेस तो थोड़े ही दिनों में बहुत अच्छा चल गया था, पैसे भी अच्छा आने लगे, लेकिन उन पैसों का कभी महंगे मोबाइल, कभी पार्टी तो कभी गहनों में खत्म हो जाता था। रामदास जी जब पूछते, बेटा दुकान का हिसाब ठीक नहीं लग रहा है, तो सैम हंसकर कहता, पिताजी बिजनेस में थोड़ा ऊपर नीचे तो चलता है, आप टेंशन मत लो। रामा भी कहती, छोड़िए जी, नया नया बिजनेस है, सब ठीक हो जाएगा। पर वो दिन कभी नहीं आया। एक दिन रामदास जी अचानक बीमार पड़ गए। शुरू में मामूली बुखार था, लेकिन कुछ ही दिनों में हालत बिगड़ने लगी। रामा घबरा गई और सैम को बोली, बेटा अपने पापा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे। सैम ने डॉक्टर को दिखाने के लिए माँ से 10,000 रुपये लेकर अपने पिता को डॉक्टर के पास ले गया। पर सैम ने सिर्फ दिखावे के लिए एक सस्ते डॉक्टर को दिखाया और जो रुपये बचे उसका अपने पत्नी के लिए कान का झुमका ले लिया। आशा बहुत दिनों से खरीदने के लिए उसे बोल रही थी, लेकिन वो खरीद नहीं पा रहा था। सैम जब भी अपने पिता को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाता, माँ से 10-20 हजार रुपये लेकर जाता। दिखाने के बाद जो रुपए बच जाते वो वापस नहीं करता, माँ से झूठ बोल देता। सारे रुपए दवा और जांच में खर्च हो गए। रामा बेचारी तो अपने पति को लेकर परेशान थी। सैम जब अपने पिता को डॉक्टर से दिखा कर आता तो रामा सैम से इतना ही पूछती, बेटा डॉक्टर ने क्या कहा है? सैम झूठ बोल देता, सब ठीक है माँ, डॉक्टर ने कुछ दिन दवा खाने के बाद बुलाया है। धीरे धीरे रामदास जी का शरीर कमजोर होता गया और एक दिन वो बिस्तर पकड़ लिए। सैम के भीतर की इंसानियत मर चुकी थी। सैम और आशा के चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि एक अजीब सी राहत थी, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर रामदास जी नहीं रहे तो उनकी नौकरी सैम को मिल जाएगी। इधर रामा जी रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु मेरे पति को ठीक कर दो और मैं कुछ नहीं चाहती, बस इन्हें ठीक कर दो। जब रामदास जी बिस्तर पकड़ लिए तो पड़ोस की एक औरत ने फोन करके सोनोई को बताई, बिटिया तेरे पिताजी बहुत बीमार है, तेरी माँ का बुरा हाल है रो रो कर, तुम जल्दी आ जाओ। सोनोई को जैसे ये मैसेज मिला, वो अपने पति रवि के साथ तुरंत गांव पहुंच गई। जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने देखा रामदास जी कमजोर और हड्डियों का ढांचा बन चुके थे।
चेहरे पर पीलापन, सांसें भारी। सोनोई रो पड़ी। पापा, ये क्या हाल बना लिया आपने? रामदास जी ने धीमी आवाज में कहे, बिटिया, अब शरीर साथ नहीं दे रहा। रवि ने तुरंत शहर के सबसे बड़े अस्पताल में उन्हें ले गया, जहां डॉक्टर ने जांच की और गंभीर लहजे में बोला, अगर इन्हें कुछ दिन पहले लाया होता तो मैं इन्हें बचा लेता। अब बहुत देर हो चुकी है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। ये सुनकर रामा की आंखें नम हो गई थीं। सोनोई भी रो पड़ी थी और बोली, काश सैम भाई ने मुझे पहले बताया होता। लेकिन सैम और उसकी पत्नी के चेहरों पर कोई पछतावा नहीं था। उन्हें तो बस एक ही बात की चिंता थी, अब आगे क्या होगा, नौकरी उन्हें मिलेगी या नहीं। रामा वहीं बैठी थी, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती रही, हे भगवान, मेरे पति को बचा लो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रामदास जी ने उसी शाम सोनोई के हाथों में ही अपनी अंतिम सांसें ली। उन्होंने जाते जाते इतना ही कहा, बेटी, मेरी सांसें तुम्हारे लिए ही रुकी थी। अपनी माँ का ध्यान रखना, मेरे जाने के बाद वो अकेली पड़ जाएगी। रामदास के चले जाने के बाद घर की दीवारें जैसे मौन हो गईं। रामा टूट चुकी थी। सोनोई भी पिता के अंतिम संस्कार के बाद अपने पति के साथ वापस लौट गई। कुछ महीने के भाग दौड़ के बाद सैम को अपने पिता की जगह नौकरी मिल गई। साथ ही रामदास की सेवा के बदले रामा जी को पेंशन और 20 लाख रुपए मिले। रामा ने उन पैसे को अपने पति के सपने को साकार करने में लगाया। रामदास हमेशा कहते थे, रिटायर के बाद अपने बेटे और बहू के लिए बड़ा घर बनवाएंगे और अपनी पोती कणिका की शादी धूमधाम से करेंगे। रामा को जब पैसे मिले, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थे। वो ये नहीं सोची थी कि अपने पति का सपना उनके बिना पूरा करना होगा। उसने घर बनवाने के बाद जो पैसे बचे वो सैम को देते हुए बोली, बेटा, तेरे पापा का सपना था कणिका के शादी धूमधाम से करने का, लेकिन वो तो अब नहीं रहे। एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दो। मेरे भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब ऊपर वाला मुझे भी अपने पास बुला ले, इसलिए जल्दी शादी कर दो और ये पैसे रख लो कणिका के शादी के लिए। सोनोई को रामा जी ने खुशी से 1 लाख रुपये दिए। सोनोई पैसे नहीं ले रही थी, लेकिन माँ के जिद के बाद वो ले ली। सैम और आशा ने रामा जी का सेवा उस समय तक किया जब तक सैम को नौकरी और बचे पैसे नहीं मिल गए। कुछ महीनों में ही नया घर बन गया। 2 बड़े कमरे, सुंदर दीवारें, चमकता फर्श। रामा जी ने सोचा, अब बेटा खुश रहेगा तो मुझे भी चैन मिलेगा। लेकिन खुशियां कहाँ टिकती हैं? घर बनने के कुछ दिनों बाद से ही सैम और आशा ने अपने रंग बदलने शुरू कर दिए। सबसे पहले तो उन्होंने एक दिन सोनोई और उसके पति से झगड़ाकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिए। वो लोग बहुत दिनों बाद माँ से मिलने आए थे। उसके बाद सोनोई फिर कभी वहां नहीं आई। आशा ने ये कहकर उन लोगों को घर से निकाल दी कि ये घर अब उनका नहीं है, ये हमारा घर है। रामा जी ने विरोध किया तो सैम ने कहा, माँ, तू क्यों बीच में बोलती है? घर अब हमारा है, न कि उनका। आशा जो भी की है वो सही की है। रामा जी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। धीरे धीरे उनके लिए घर का माहौल बदल गया। अब वो घर में बोझ समझी जाने लगी। कणिका, उनकी पोती, भी उनकी दुश्मन बन गई थी। एक दिन रामा जी को उनकी बहू बोली, माँ जी, खाना खाने के लिए घर का काम करना पड़ेगा, हमसे अकेला घर का काम नहीं होगा, और अगर घर का काम न किया तो खाना भी नहीं मिलेगा। रामा ने दुखी होकर कहा, बेटी, अब मुझसे घर का काम नहीं होता, शरीर जवाब दे रहा है। आशा ने ठंडे स्वर में कहा, तो फिर अपने लिए एक नौकरानी रख लो जो आपके खाने पीने का इंतजाम करेगी, नहीं तो अपने खाने का खर्चा घर में दो। मेरा पति घर का सारा खर्च अपने सर उठा रखा है, आपको थोड़ा भी समझ है। आपको 20,000 पेंशन आता है, उसमें से थोड़ा घर में खर्च कर देगी तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। रामा का दिल टूट गया, पर मजबूर थी। वो हर महीने अपनी पेंशन से 10,000 बहू को देती, तब जाकर उनको 2 वक्त की सूखी रोटी और थोड़ी सब्जी मिलती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। सैम माँ के पास आकर बोला, माँ, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे कमरे में जगह नहीं बची है, तुम अपना कमरा उन्हें दे दो, तुम्हारे कमरे में आज से बच्चे रहेंगे। रामा सन्न रह गई। उन्होंने मना किया, मैं कमरा नहीं छोड़ूंगी। तब सैम ने गुस्से में कहा, क्यों नहीं छोड़ोगी? ये घर अब हमारे नाम है। तभी आशा चिल्लाई, निकाल दो इस बुढ़िया को,
ना काम की ना काज की। सैम ने एक झटके में माँ का सारा सामान उठाया और बाहर फेंक दिया। रामा जमीन पर गिर गईं। आंसू उनकी आंखों से बहते रहे, पर कोई उठाने वाला नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, बेटा, जिस घर को बनाने में तेरे पापा के मिले सारे पैसे मैंने ये घर बनाने में लगा दिए, उसी घर से आज तू हमें निकाल रहा है। ये सुनकर सैम दरवाजा बंद कर लिया था। अब रामा उस घर के सामने रोड पे अकेली बैठी रो रही थी, जो घर कभी उसके पति का सपना था। उनके मर जाने के बाद भी रामा जी ने उनके सपनों को पूरा किया था। रामा मन ही मन बुदबुदाई, बेटा, माँ बाप का प्यार, उनका आशीर्वाद भगवान के प्रसाद की तरह होता है। इसे मत ठुकराओ, वरना जिंदगी भी एक दिन तुझे ठुकरा देगी। उनके दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ दिनों बाद सैम रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, इसलिए उसे जेल हो गई। सैम के जेल जाने के बाद दिन प्रतिदिन घर की स्थिति बिगड़ती गई। कुछ दिनों तक तो आशा किसी तरह घर में जो जमा पूंजी थी उससे चलाती रही। अंत में अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए आशा को दूसरों के घरों में काम करना पड़ा।